वो खिदमत करने का रहा है, वही हम कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। इसके अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी संभल का दौरा करेंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जानकारी दी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है इमरान मसूद का। देखिए, संभल के अंदर सीधे सीधे हत्या हुई है और मेरी अभी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी से बात हुई थी और राहुल जी ने सहमति दी है कि हम लोग संभल जाएंगे। कब जाने का कार्यक्रम? अब जल्दी बन जाएगा कार्यक्रम, अभी कार्यक्रम है, इसके बाद हम लोग तय करेंगे। योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने संभल दंगों के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी से खास बातचीत में नितिन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई के बाद वहां हिंसा हुई, बवाल हुआ, आगजनी में 4 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहां पर अब सियासत भी देखने को मिल रही। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक तनाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कई तरह के गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लगाए हैं, क्या कहेंगे? अब उसमें तो यही कहेंगे कि जो पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने का काम किया है समाजवादी पार्टी, आज वो हम पे आरोप लगा रही है। और ये स्पष्ट जनता के सामने भी बिल्कुल बात खुली हुई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दंगे कराए गए। और आज जो संभल की घटना भी हुई है उसमें भी स्पष्ट बिल्कुल जनता के सामने आ गया है कि इसमें भी समाजवादी पार्टी के ही 2 पक्ष इन्वॉल्व हैं। एक सांसद का पक्ष है, एक विधायक का पक्ष है और आपसी वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही वहाँ पे दंगा कराने का प्रयास किया गया, गोलीबारी करी गई, पत्थरबाजी करी गई और 2 पक्ष अपने आप को साबित करने के लिए वहाँ पे माहौल खराब करने का काम किया। इसमें पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं। नितिन जी, ये तुर्क और जो पठान की लड़ाई है, शफीकुर रहमान बर्ग जो समाजवादी पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता थे, अब उनके बेटे जियाउर रहमान बर्ग, सपा के जो स्थानीय विधायक हैं इरफान महबूब, तो इसको लेकर तुर्क और पठान का क्या मामला, कैसे देखते हैं? नहीं, अब देखिए, इतिहास है कि जो लोग बाहर से आए हमारे देश में वो अगर अपना वर्चस्व हासिल करने का प्रयास करेंगे तो एक दूसरा पक्ष है उन्हीं के समाज का, वो निश्चित तौर पर रिएक्ट करेगा। और यही जो वर्चस्व की लड़ाई आपस में जो देखने को मिल रही है उनके बीच में है और उनके बैकग्राउंड्स में है, वही हमें संभल में देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां संभल जाना चाह रहा है, तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? नहीं जाना चाहिए। आप क्या वहाँ पे और ट्रिगर करना चाहते हैं, माहौल को और ख़राब करना चाहते हैं क्या? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई, 9 में से 7 सीटें आप लोगों ने जीती है। अब मिल्कीपुर का उपचुनाव में जो कि याचिका फंसी हुई थी, याचिका निस्तारित हो गई है, तो किस प्रकार से आप लोगों की आगे तैयारी रहेगी? देखिए, 7 सीटों पे हम जीते हैं, एनडीए जीता है, हमारे एक आरएलडी जीते, एक हमारा राष्ट्रीय लोकदल जीता है और हम लोग जीते हैं। 2024 के आम चुनाव में जो नैरेटिव सेट किया गया था सपा कांग्रेस के लोगों द्वारा और जो गुमराह किया गया था, उसको जनता ने पूरी तरीके से उपचुनाव में नकारा है। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का सफाया हुआ है उत्तर प्रदेश में इन उपचुनावों में। और आगे भी आप देखेंगे कि जनता ने आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो विश्वास जो है उसको कायम रखा है। और आने वाले समय में मिल्कीपुर का भी चुनाव आएगा। कोर्ट की बाधा जो थी वो खत्म हो गई है, अब हो सकता है बहुत जल्दी चुनाव आयोग उसे अनाउंस भी करेगा। मिल्कीपुर में भी सांसद जरूर उनका बन गया वहाँ पे, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब उपचुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी और अपना विधायक बना के भेजेगी। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी। इन्होंने हमसे बात की और कहा कि जो संभल की घटना हुई है वह 2 राजनीतिक परिवारों के वर्चस्व की जंग है, जिसकी वजह से संभल में इस प्रकार की बड़ी साजिश की गई। और जहां तक मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी यूपी की 9 में से 7 सीटें जीतने का काम की है और मिल्कीपुर उपचुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीतने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए बवाल को लेकर